नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू। मेरी अगली वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप घर बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के अपनी मर्जी का टाइम देकर बिना कोई प्रोडक्ट खरीदे, बिना कोई प्रोडक्ट सेल किए, किसी कंपनी से बिना जुड़े, अगर आप घर बैठे डेली का 1000 से 2000 रुपये कमाना चाहते हैं, अपनी मर्जी का टाइम देकर के इनकम कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क करके सिर्फ अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके अच्छी इनकम कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, बीच में स्किप ना कीजिएगा। तो दोस्तों, वर्क क्या है उसके बारे में बात करते हैं। वर्क रहता है दोस्तों अकाउंट ओपनिंग का और रेफर एंड अर्न का। जी, अकाउंट ओपनिंग मतलब डीमैट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड्स। रेफर एंड अर्न का मतलब है दोस्तों कि आपने अपना अकाउंट ओपन किया, उसके बाद में आपने अदर पर्सन का अकाउंट ओपन किया, चाहे वह पर्सन आपके फैमिली मेंबर का हो, चाहे वह आपके फ्रेंड सर्कल का हो, चाहे वह आपका रिलेटिव हो, चाहे वह नोन हो या अननोन हो। जब आप अदर पर्सन का अकाउंट ओपन करते हैं तब आपको एक रेफरल इनकम मिलती है, जो कि अच्छी खासी रेफरल इनकम होती है और सीधा कंपनी से आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होती है। जी, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसा अकाउंट ओपन करना है और अकाउंट कैसे ओपन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। डीमैट अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट ये शेयर मार्केट में यूज होता है, शेयर बाय एंड सेल करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखते हैं तो आप इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको वर्क बता रहा हूँ वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का वर्क नहीं है। खाली आपको ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उसी अकाउंट को आगे रेफर करना है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट आप जानते होंगे, जो हम अपने बैंक में जाकर के जो खाता ओपन करवाते हैं, सेविंग अकाउंट, बचत खाता, तो वो भी आप ओपन करके आगे रेफर करते हैं तो उस पर भी आपको अच्छा खासा कमीशन आता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आगे रेफर किसे करेंगे हम? मान लीजिए हमने दोस्तों को रेफर कर दिया, रिश्तेदार को रेफर कर दिया, 10, 15, 20, 50 अकाउंट्स हमने आगे बना भी दिए तो हमें कमीशन मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद हम किसका अकाउंट ओपन करेंगे, किसे रेफर करेंगे? तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको मेरी तरफ से फिल्टर किया हुआ डाटा मिलता है और उस डाटा पे कैसे वर्क करना है वो सारी गाइडलाइन, सारी गाइडनेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, जिसके जरिए आप डेली के अच्छे खासे अकाउंट्स भी ओपन कर पाएंगे और डेली की अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। तो जो डाटा रहता है वो आपको ऑल ओवर इंडिया का डाटा मिलता है, फ्रेश डाटा मिलता है, जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं उनका डाटा मिलता है। दूसरा क्या है कि आप कॉलिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं तो आप कॉलिंग वाला डाटा भी ले सकते हैं। अगर आप कॉलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप वो डाटा भी ले सकते हैं जिसमें कि आपको सामने से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा और आपको उनको थोड़ा सा बताना होगा। जो गाइडलाइन हमारी तरफ से दी जाएगी उसी तरीके से आपको बताना होगा और उसे अकाउंट ओपनिंग लिंक देना होगा। जी, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको कैसे अकाउंट ओपन करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की इसमें नीड होती है। दोस्तों, कोई भी अकाउंट ओपन है, चाहे वह डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं या सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, उसका एक लिंक होता है पर्टिकुलर। उस लिंक को आप गूगल क्रोम में ओपन करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है। तो उसके अंदर जो सिंपली आपकी डिटेल होती है वो आप फिल करते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, आधार नंबर, पैन नंबर, अपना सेविंग अकाउंट नंबर, IFSC कोड। डीमैट अकाउंट के लिए सेविंग अकाउंट की नीड होती है। अगर आप सेविंग अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर की ही जरूरत होती है। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो भी आपको चाहिए होता है, क्योंकि उस पर OTP जाता है। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सिक्योर काम है, बिल्कुल लीगल काम है और जेन्युइन वर्क है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऑनलाइन कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, ऑनलाइन हमारे साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट का ही लिंक होगा, आप उसे पहले चेक कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद में आप अपना प्रोसेस शुरू कीजिएगा। बिल्कुल जेन्युइन आपको वर्क दिया जा रहा है। और बात करें कि आपके साथ कहीं ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए, तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। ऑनलाइन फ्रॉड वहाँ होता है जहाँ पर आप अपनी डिटेल सामने वाले को दे रहे हैं, यानी कि बैंक अकाउंट की डिटेल सामने वाले को दे रहे हैं
OTP सामने वाले को दे रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई बैंक डिटेल या OTP सामने किसी को नहीं देना है, आपने खुद अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपने हाथों से फिल करना है, खुद सीखना है अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जी। तो अब आपके मन में आ रहा होगा भी अगर हम अकाउंट ओपन करने के बाद में हमें कितना आगे रेफरल अमाउंट मिलता है, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि आपको अलग अलग अकाउंट्स पे अलग अलग कमीशन मिलता है कंपनी की तरफ से, जो कि 100 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक रहता है। डीमेट अकाउंट का अलग कमीशन होता है, सेविंग अकाउंट का अलग कमीशन होता है और क्रेडिट कार्ड का अलग कमीशन होता है जी। तो 100 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक आपका कमीशन रहता है। और ये कमीशन आपका आता कब है, ये 2 दिन से लेकर के 1 वीक के का प्रोसेस होता है। यानी कि कुछ अकाउंट्स का जो कमीशन होता है वो 2 दिन के अंदर आ जाता है और कुछ का ऐसा रहता है कि 1 वीक के अंदर आता है। तो वो आप सारी डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं आप ले सकते हैं कि कौन कौन से डीमेट अकाउंट्स अभी लाइव हैं, चल रहे हैं, कौन कौन से सेविंग अकाउंट्स अभी चल रहे हैं, उनके लिंक्स आप ले सकते हैं और साथ में उनका रेफरल अमाउंट भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको मेरा बताया हुआ ऑनलाइन वर्क समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर कोई किसी तरह का डाउट या क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।